संतोष के 4 बेटे थे और सभी की उम्र 30 के पार हो चुकी थी। मोहल्ले में बस संतोष के बेटे ही बिना शादी के रह गए थे। बाकी उनके साथ के बच्चों के तो बच्चे भी हो गए थे। हालांकि उनकी छोटी उम्र के बच्चों की भी शादी हो गई थी कि संतोष की ये जिद कि लाऊंगी तो पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी। ये सोचकर उसके बेटे आज तक कुंवारे बैठे थे। सारे मोहल्ले में उनके बारे में बातें होती थी। मोहल्ले की औरतें आकर के संतोष का मजाक उड़ाती थी, लेकिन संतोष भी किसी की सुनने वालों में से नहीं थी। एक दिन संतोष की पड़ोसन मिथिलेश उनके घर आती है। ये लो संतोष, मिठाई खाओ, मेरे पोता हुआ है। अच्छा, इतनी जल्दी? अभी पिछले साल ही तो तेरे बेटे की शादी हुई थी। हाँ बहन, अब भगवान ने जल्दी से पोता दे दिया तो ये भी अच्छा है। तुम बताओ, कब कर रही हो अपने बेटों की शादी? तुम्हारा तो सबसे छोटा बेटा भी मेरे बेटे से 2 साल बड़ा है। और कितने साल को आरा रखोगी अपने बेटों को? मुझे तुम्हारी तरह अनपढ़ बहू नहीं लानी। मैं तो मेरे बेटों के लिए गोरी चिट्टी अंग्रेजन बहू ही लाऊंगी। संतोष की ये बातें सुनकर मिथिलेश बुरा मान जाती है और उससे बदला लेने के लिए पूरे मोहल्ले में ये बातें फैला देती है कि संतोष तो अंग्रेजन बहू लाएगी। अब तो संतोष जहाँ जाए वहाँ उसे यही सुनने को मिले। एक दिन संतोष ने अपने चारों बेटों को बुलाया और बोला, मुझे नहीं पता, अब बस कुछ भी करो, अब तुम लोग शादी कर लो, लेकिन हाँ, बहू मुझे अंग्रेजन ही चाहिए। संतोष के बेटे उसकी बात मानकर विदेश कमाने के लिए चले गए और 1 साल बाद 3 बेटे अंग्रेज लड़कियों से शादी करके लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने डोरबेल बजाई तो संतोष चिढ़ते हुए बोली, अरे ये कौन आ गया जो बार बार डोरबेल बजा रहा है? थोड़ा सब्र भी कर लो, इस बूढ़ी औरत से अब चला भी नहीं जाता है। आ रही हूँ भाई। जैसे ही संतोष ने गेट खोला तो सामने उसके 3 बेटे 3 अंग्रेजन लड़कियों के साथ खड़े थे, जिन्हें देखकर संतोष बोली, अरे बेटा, ये सब कौन है? विदेशियों को घुमाने के लिए लाए हो क्या? काश तुम साथ में मेरी बहुओं को भी ले आते। ये सुनकर बड़ा बेटा विनीत बोला, अरे माँ, ये तेरी बहू ही तो है, तुझे ही तो चाहिए थी अंग्रेजन बहू। क्या? बहू तो चाहिए थी, पर ये कैसी बहू है? आधी अधूरी कपड़ों वाली, ऊपर पहना तो नीचे नहीं, नीचे पहना तो ऊपर नहीं। इनके पास पूरे कपड़े नहीं थे क्या? अरे माँ, विदेशी लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, और वैसे भी तो आपको तो पता ही ये फॉरनर है। फॉरनर वारनर का तो पता नहीं, लेकिन कपड़े तो पहनेगी ना, अब भारत में आ गई है। अरे मेरी प्यारी माँ, अब ये यहाँ आ गई है तो तुम सब सिखा देना। अच्छा सुनो, इन सब से मिल लो। ये मेरी पत्नी रोजी, ये छोटे की डोरा और ये वाली तीसरे भाई की डायना। संतोष बड़ी परेशान होकर उनके नाम सुनती है और याद करने की कोशिश भी करती है, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश भी होती है कि उनके बच्चों ने उसके मोहल्ले में नाक रख ली थी। उसकी सारी बहुएं विदेशी हैं। चलो, अब बहू ले ही आए हो तो अंदर भी आ जाओ। अरे ये सबसे छोटा दीपक कहाँ रह गया? अरे माँ, दीपक बस पास में ही गया है, आ जाएगा। वो भी अपने लिए एक अंग्रेजन ले आता तो बढ़िया होता। Oh my God, Shashu mom, you are so much talking. Please come inside. हम बहुत थक चुके हैं। संतोष को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थी और बहुओं को लेकर के घर के अंदर आ जाती है। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर में गायब हो जाती है, क्योंकि संतोष की बहुएं सारा दिन इंग्लिश में बोलती रहती और संतोष को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, बल्कि उनमें से किसी को कोई काम बोलती तो उन्हें भी ये समझ में नहीं आता। अब तो संतोष अपनी बहुओं से बहुत परेशान हो गई थी। इसी वजह से एक दिन संतोष ने दीपक को बुलाया और बोली, दीपक, मेरे पास बैठ बेटा। दीपक, मुझे तो लगा था कि विदेशी बहुएं आएंगी तो पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा और मैं सबकी तारीफें सुनूंगी, पर ये तो उल्टा ही हो गया। ये विदेशी बहुओं ने तो मुझे तंग ही करके रख दिया है बेटा। अब तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बचा है बेटा। किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले, पर विदेशी से मत करना। सारे दिन बस गिटार पिटर अंग्रेजी में बोलती रहती है। अच्छा माँ, ठीक है, मैं एक देसी लड़की से ही शादी करूँगा। दीपक एक लड़की गीता से बहुत प्यार करता है, पर उसकी विदेशी माँ की जिद की वजह से
उससे कभी गीता के बारे में अपनी माँ को बताया नहीं था। गीता दिल की बहुत साफ और संस्कारी लड़की थी, पर उसका रंग थोड़ा काला था, जिसकी वजह से उसका रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। कुछ दिनों बाद दीपक गीता से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही संतोष गीता का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती है तो बोलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मेरे 3 बेटे विदेश से बहू ले आए और तू दीपक, तूने अपने देश में ही मुझे बिना बताए शादी कर ली। सासू मॉम, ये इसने अपना फेस क्यों छुपा रखा था? ओह, आई थिंक शी इज नॉट ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई। डायना, कम हियर एंड मीट आवर न्यू सिस्टर इन लॉ, प्लीज शो योर फेस। ये सब हटाओ। अरे बाबू, गिरो नहीं, उठो। जब हिंदी आती नहीं तो बोलती क्यों हो? खैर गीता, जेठानियों से मिलो। गीता अपनी जेठानियों से मिलती है। यह सब देखकर उसकी जेठानी बोलती, ओह शी सो ब्लैक, कैन वी कॉल ब्लैक कोयल। और तीनों हंसने लगती है। हालांकि गीता ये सब देखकर बुरा नहीं मानती, वो तो इन तीनों के झुककर पैर छूने लगती है। तभी रोजी बोलती है, हम क्या तुमको बूढ़े लगते हैं? सासू मॉम बूढ़ी है, उनके फुट टच करो। गीता की शादी को 1 हफ्ता ही चला था और गीता ने अब घर का सारा काम संभाल लिया था। संतोष की अब भी अपनी काली बहू बहुत पसंद आने लगी थी। सुबह शाम गीता अपने सास की सेवा करने में लगी रहती थी, जिससे संतोष और भी ज़्यादा खुश हो जाती। अब तो संतोष पूरे मोहल्ले में अपनी काली बहू के गुणगान गाती। ये बातें अंग्रेजन बहुओं के भी कान तक पहुंच गई और वह तीनों गीता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगी। ये ब्लैक कोयल तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गई है। सारा दिन सासू मोम के लेफ्ट राइट रहती है। ऐसे में तो सासू मोम को अपने अंडर में कर लेगी। और आई हैव ए प्लान, लेट मेक स्लीपिंग पिल इन हर मिल्क। और फिर उसको जंगल में छोड़ आएंगे, सो लायन आकर उसको खा जाएगा एंड हर चैप्टर विल बी क्लोज फॉर एवर। वाओ, इट्स सो ग्रेट आइडिया। तीनों अंग्रेजन बहुएं गीता को जंगल में ले जाने की प्लानिंग करती है। फिर रोजी बोलती है, अगर कोई फैमिली मेम्बर जग गया तो डोंट वरी, सबको ही स्लीपिंग पिल्स खिला देंगे। वो तीनों ये प्लानिंग कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगता कि हॉल के पास गीता ने सारी बातें सुन ली थी। अब रात हो गई थी और तीनों अंग्रेजन बहुएं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी में लगी हुई थी। गीता भी इंतजार कर रही थी कि उसकी जेठानियाँ उसके साथ आखिर करना क्या चाहती हैं। गीता रोजी के सामने उसका दिया हुआ दूध पी लेती है और कमरे में सोने चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, उल्टी करके सारा दूध निकाल देती है और सोने का नाटक करने लगती है। फिर 2 घंटे बाद तीनों, रोजी, डोरा और डायना, गीता के कमरे में आती हैं और देखते हैं कि गीता तो सो रही है। तभी रोजी बोलती है, डोरा, डायना, कम हियर, हरी अप, सब सो गया है, इसको लेफ्ट करने में हेल्प करो और गाड़ी में रखो। रोजी, डोरा और डायना की मदद से गीता को गाड़ी की डिक्की में सुला देती हैं और जंगल में छोड़ने के लिए ले जाती हैं। रास्ते में वो तीनों जो भी बातें कर रही होती है उन्हें गीता सुन लेती है। वो सोचती है, मेरी जेठानियाँ मुझसे इतनी नफरत करती हैं, मुझे तो ये पता भी नहीं था। गीता को उन तीनों ने जंगल में झाड़ियों के पीछे सुला दिया और वहाँ से वापस आने लगे। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें एक शेर दिखाई दिया, जिसे देखकर तीनों बहुत ज़्यादा डर गई। ओह माय गॉड, देयर इज अ बिग लायन, रन अवे, शी विल ईट अस। लेकिन शेर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गीता बेहोशी का नाटक करते हुए लेटी रहती है और ये सब देखती रहती है। जैसे ही शेर उसके पास आया, गीता ने अपनी साड़ी में छुपाया हुआ चाकू निकाला और शेर पर वार कर दिया। शेर घायल होकर वापस जंगल में भाग गया। तभी वहाँ पर संतोष और उसके चारों बेटे भी आ जाते हैं। उन सबको देखकर तीनों अंग्रेजन बहुएं हैरान हो जाती हैं और डायना उनसे घबराकर पूछती है, आप सब लोग इधर कैसे आया? मैंने बताया इन सबको ताकि आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ सके। मैंने शाम को आप तीनों को बातें करते हुए सुन लिया था। अब तीनों जेठानियाँ रोने लग जाती हैं।
सासू मॉम, आज तो हम बच गए, वरना ये लायन हमें खा जाता। तुमने भारत में प्रचलित वो कहावत नहीं सुनी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वो पहले खुद ही गिरते हैं। तुम तीनों लाए तो थे गीता बहू को शेर का भोजन बनाने के लिए, लेकिन शेर ने तो तुम्हारे ही पीछे पड़ गया। वी आर सॉरी गीता, हमको तुमसे जिलस हो गया था, प्लीज हमें माफ कर दो। तीनों जेठानियां गीता से माफी मांगने लगती हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, माफी मत मांगिए, आप तीनों मुझसे बड़ी हैं, मुझसे जिलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। गीता की ये बात सुनकर उसकी जेठानियां उसके गले लग जाती हैं और चारों बहुओं को ऐसे गले मिलता देख संतोष बोलती है, अब बस करो, अब बाकी का प्यार घर जाकर कर लेना, ऐसा ना हो कि शेर फिर आ जाए और इस बार हम सब कोई अपना भोजन बना ले। अब चलो घर सारे के सारे। संतोष की ये बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद से सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।